एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करबा किछि इंपोर्टेंट इंग्लिश पेडागोजी एमसीक्यू जहाँकि आमर एसएसबी टीजीटी एलटीआर आरएसटी एंड सेवक सेविका एसएसडी सेवक सेविका इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची आमर माराथन क्लास बा रिविजन क्लास एथिरे ये हूँ पार्ट 2 आमर काली आम पार्ट 1 डिस्कसन करते 100 क्वेश्चन डिस्कसन करते आज आम 100 क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो आपने 100 रु केते मार्क रखुंट कमेंट बॉक्स रे निहाते जनइबे एवं क्विक रिविजन आम करवा 1 आवर भितर आम कंप्लीट करवा आमर क्लासेस। तो एथिरे कौन ज़्यादा टाइम लगेबार नहीं। तो आम स्टार्ट करवा आप निहाते कमेंट सेक्शन जनइबे। तो फ्रेंड्स प्रथम क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रीएनफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल। या भितर कोटा गोटे रीएनफोर्समेंट लैंग्वेज स्किल बोली से पचारि। चार ऑप्शन देती लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग। तो रीएनफोर्समेंट स्किल हूँ कोटा नामर रीडिंग एंड राइटिंग जहाँ को आमर सेकेंडरी स्किल बोली कहुए आ लिसनिंग स्पीकिंग कौन कहुए प्राइमरी स्किल बोली कहुए। ये दुईटा जिन मन रखिए। तो रीडिंग राइटिंग हूँ आमर रीएनफोर्समेंट स्किल अटे। तो बी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टीचिंग एड कैन बी यूज्ड टू टीच लिसनिंग कम्प्रेहेंशन। लिसनिंग कम्प्रेहेंशन आम कौ टाइप टीचिंग एड यूज करूँ टेक्स्ट बुक ना वार्ड कार्ड ना टेप रेकर्डर ना पिक्चर कार्ड। तो लिसनिंग शुणा तो कौटा टेक्स्ट बुक तो देखा यहाँ हेनी वार्ड कार्ड देखा पिक्चर कार्ड देखा तो शुणा कौन टेप रेकर्डर। ऑप्शन नंबर सी यूज करेक्ट आंसर टेप रेकर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प इन। तो यही क्वेश्चन आम काली दी थर डिस्कसन करते यहाँ गोटे क्वेश्चन करते माने टिके आमर जो प्रतिवर्ष एग्जाम होची टिके मोडिफाई करी से क्वेश्चन पचार से क्वेश्चन पचार टिके बुले बंके पचार। तो रीडिंग अलाउड आमर जो रीडिंग अलाउड माने कौन उच्च पठन द्वारा स्टूडेंट मान को कौन हेल्प होची build the learners vocabulary and enhancing pronunciation help the teacher to demonstrate her authority in class comprehend the details of the text help the teacher to maintain silence in the class। तो कौन हम रीडिंग अलाउड टू स्टूडेंट्स हेल्प इन कौन हेल्प करुच्ची उच्च पठन कौन पिला मान हेल्प करुच्ची ना से प्रोनाउंसिएशन कौन ठीक हम एनहांस हम वृद्धि पाइब ता सहित वोकाबुलरी आमर बिल्डअप हम। तो ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू गेट एट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो काली आम डिस्कसन करते किंतु यहाँ टिके बुले पचारि टिके बुले बंगे से पचारि स्किमिंग आम स्किमिंग माने कौन बोली पचार बर्तमान पचारि आम टेक्स्ट जिस्ट आम जो पाइबा आम जो रीडिंग टेक्निक यूज कर कौन कहते स्किमिंग कहते कौन कहते ना स्किमिंग कहुए जिस्ट माने ओवरऑल आइडिया जो आम जो टेक्निक यूज कर रीडिंग रे कहुए स्किमिंग आ पार्टिकुलर आम कौन स्कानिंग। तो ये हूँ आमर सठिक उत्तर। तो फ्रेंड्स जोटा करेक्ट आंसर ये आमर एमती राइट चिन्ह थी कि एमती राउंड फिगर करा जाइथिबो। तो यहाँ आमर मु नहीं आसी कारण ये जो मैंने भी आमर व्यूअर्स मान अच्छा जदि आप पीडीएफ परचेज करा चाहते आप पीडीएफ परचेज करेंगे जहाँद्वारा आपको 6000 एमसीक्यू पीडीएफ मिल सबू सब्जेक्टर एमसीक्यू पीडीएफ मिल एपर ओडिया ग्रामर रो सोशल स्टडीज पेडागोजी आ इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी रहिबो। तो देखूँ जहाँद्वारा आपको बहुत कम समय अच्छी तो आपको प्रिपरेशन करने प्रैक्टिस करने आपको समय कम समय में प्रैक्टिस करें एवं टाइम मैनेजमेंट करें। तो जदि आप इंटरेस्ट अच्छा आप परचेज करेंगे ता सहित आपको प्रीवियस ईयर 10 सेट 10 सेट क्वेश्चन पेपर भी आंसर अच्छी आमर सीएचसीटी सहित आरएचटी 2023 क्वेश्चन पेपर तार आंसर अच्छी जहाँद्वारा आपको प्रिपरेशन प्रीवियस क्वेश्चन किसी रिपीट होती से आपने देखिकी ने सबकि आम पेड ग्रुप टेलीग्राम पेड ग्रुप अच्छे आपने से सब देखिकी जी। तो जदि इंटरेस्टेड अच्छा आपने 99 सॉरी आपन नंबर अच्छी 9337862641 9337862641 यही नंबर फोन पे करेंगे
200 टका फोन पे कले आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेबी ए नंबर व्हाट्सएप अच्छी फोन पे अच्छी तो 200 टका फोन पे करके स्क्रीनशॉट पठेबी व्हाट्सएप रे ता सहित आपन जो नंबर रे टेलीग्राम खोली छंती से टेलीग्राम नंबर देबे आ निजर नेम टा मेंशन करिवे नाटा देबे जाद्रा मु आपनको टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करि देबी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपोर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस रो इंपोर्टेंट स्टेज कोटा मेमोराइजेशन कैलीग्राफी कॉम्प्रिहेंशन ना एडिटिंग। तो राइटिंग प्रोसेस रे इंपोर्टेंट स्टेज होची एडिटिंग डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रे द प्राइमरी स्किल्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर मु ऑलरेडी कहली हमर लैंग्वेज लर्निंग रो प्राइमरी स्किल कोटा लैंग्वेज लर्निंग रे प्राइमरी स्किल होच कोटा ना हमर दुटा हमर चारिटा स्किल अछि हमर लिसनिंग अछि स्पीकिंग अछि रीडिंग अछि राइटिंग अछि। तो प्राइमरी स्किल होच कोटा लिसनिंग आउ स्पीकिंग होच प्राइमरी स्किल आउ रीडिंग आउ राइटिंग होच कोन ना सेकेंडरी स्किल मन रखिबे रीडिंग राइटिंग सेकेंडरी स्किल लिसनिंग और स्पीकिंग होची प्राइमरी स्किल। तो डी होची हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द गैदरिंग स्किल व्हाइल रीडिंग इज हमर जेतल रीडिंग करथि गैदरिंग स्किल को कोन कह जाय नोट मेकिंग नोट टेकिंग एनालिसिस ना पजलिंग तो कोन कह जाय ना नोट मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्नर्स लर्निंग स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस एटसेट्रा इट इज कॉल्ड से कौन जिते बड़े लर्नर मैंने परस्पर भितर निज निजर फीडबैक दौरान तो सीटा कौन कहवा जदि ग्रुप आमर परस्पर भितर आमर गोटे क्लासमेट आम रही आमर 10th क्लास पिला माने आम 5 जन बसिलु आम सांग परस्पर भितर आम जदि फीडबैक देबा परस्पर भितर आम जदि आसेसमेंट करबा सेटा कोन हबो पीर आसेसमेंट रे जीवो पीर आसेसमेंट रे जीवो सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इनवॉल्व्स से कौन इंग्लिश रे गोटे भल पैराग्राफ राइटिंग करबा तो सा सहित कोटा इनवॉल्व बटे कोटे दरकार आमर लेजिबल आइडिया एंड कोहेरेंस फ्लोरल लैंग्वेज। तो देखो इंग्लिश लैंग्वेज रे गोटे गुड पैराग्राफ राइटिंग पाई कौन आइडिया थिबा दरकार एंड कोहेरेंस तो सी होची करेक्ट आंसर। कोहेरेंस होची राइटिंग रे गोटे सॉफ्ट स्किल कोहेरेंस कौन ना राइटिंग रे गोटे सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट डू पीपल रीड फॉर प्लेजर से कौन जे लोक मैंने कौन कर लोक मैंने से कौन कौन ना लोक मैंने प्लेजर पाई एंजॉयमेंट पाई कौन पढ़ती लिटरेचर लेबल रिपोर्ट ना डिक्शनरी। तो प्लेजर एंड एंजॉयमेंट पाई कौन पढ़ती लिटरेचर पढ़ती कॉमिक्स पढ़ती कार्टून पढ़ती नोवेल्स पढ़ती जहाँद्वारा आमर कौन हम एक्सटेंसिव रीडिंग आमर कौन हम एक्सटेंसिव रीडिंग आमर डेवलपमेंट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण करेक्ट स्पीच हैबिट कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रो से कुछ करेक्ट स्पीच हैबिट आमर डेवलप हो पारिबो मोस्टली कहा इफेक्ट रे प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस ना वोकाबुलरी प्रैक्टिस ना क्विजेस ना डिक्टेशन कौन ना प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस द्वारा आमर करेक्ट स्पीच हैबिट डेवलप हो पारिबो तो ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्किल्ड रीडिंग इज स्किल्ड रीडिंग कौ टाइप प्रोग्रेसिव ना डेलिबरेट ना कंस्ट्रक्टिव ना इमेजिनेटिव तो स्किल्ड रीडिंग हूँ गोटे कंस्ट्रक्टिव सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस ऑन से कौन से कौन 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 ना असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग शुड मोस्ट इम्पोर्टेंट फोकस ऑन आम आसेसमेंट करिया पिलार राइटिंग ताहले कहा पर अधिक फोकस करिबा कीपिंग टू द वर्ड लिमिट यूजिंग इडियम एंड मेटाफर करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर ना एक्सप्रेशन आइडिया तो कौन हम ना राइटिंग कर मैंने तार आइडिया थी दरकार एक्सप्रेशन थी दरकार तो ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड से कौन लैंग्वेज स्किल को आम भलसे शिखि पारिबा को वे रे ओनली थ्रो रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट द्वारा if they are taught in an integrated manner with the help of challenging and mechanical language drills now when they are introduced in isolation on skill at a time तो कौन हम लैंग्वेज स्किल को आम भलसे शिखि पारिबा केमती if they are taught in an integrated manner
बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज से कौन रैपिड रीडिंग रो उद्देश्य कौन रैपिड रीडिंग रो उद्देश्य कौन फॉर इंटरेस्ट ना एक्सटेंड रीडिंग ना फॉर स्पेसिफिक डिटेल ना सीकिंग इन्फॉर्मेशन। तो रैपिड रीडिंग रो उद्देश्य हूँ फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओरल स्किल मीन्स द स्किल्स ऑफ से कौन ओरल स्किल रो माने कौन को स्किल को बुझाऊँ लिसनिंग एंड रीडिंग ना स्पीकिंग रीडिंग ना रीडिंग राइटिंग ना लिसनिंग स्पीकिंग। तो ओरल माने कौन ओरल माने ऑडियो माने से शुणा तो लिसनिंग रे जीवो ओरल माने बाचिक बा भर्बाल बा कहिबा तो स्पीकिंग रे जीवो। तो ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इज नोन एज ओरल स्किल डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रीडिंग या भितर 4टा डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग अच्छी कौटा आमर 4टा ऑप्शन भितर कौटा आमर ठीक अटे प्लेजर इनफॉरमेशन स्किमिंग स्किमिंग सर्चिंग डिस्कवरिंग रिकॉर्डिंग एक्सटेंसिव स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव एक्सटेंसिव स्किमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव रिकॉर्डिंग। तो कौन देखो रीडिंग रे आमर स्किमिंग स्कैनिंग अच्छी किंतु इनफॉरमेशन प्लेजर नुह सर्चिंग नुह डिस्कवरिंग नुह कि आम रिकॉर्डिंग नुह तापर ये अच्छे कौन ये अच्छी डिकोडिंग नुह तो आम ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर स्किमिंग अच्छी स्कैनिंग अच्छी रीडिंग रे आउ इंटेंसिव रीडिंग अच्छी एक्सटेंसिव रीडिंग अच्छी तो आम ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट आम देखा कंट्रास्टिव पेयरिंग इज यूज फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ आमर टीचिंग लर्निंग रे कंट्रास्टिव पेयरिंग आमर यूज होची तो सेटा कोथरे प्रोनाउंसिएशन रीडिंग राइटिंग ना स्पीकिंग करेक्ट आंसर प्रोनाउंसिएशन रे आमर देखो SHIP सीप SIP मध्य सीप होची एमती एटा होची कंट्रास्टिंग पेयर तो एटा कोथरे आसी आमर सीप एटा प्रोनाउंसिएशन रे आसुची ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वर्बल टेस्ट कैन असेस द एबिलिटी ऑफ वर्बल टेस्ट रे को एबिलिटी को आम असेस करि परिबा लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग बोथ ए एंड बी भर्बाल माने बाचिक भर्बाल टेस्ट द्वारा कौन हम ना आम लिसनिंग आउ स्पीकिंग दुटा जाक ऑप्शन नंबर डी हो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज टू लुक फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन गोटे स्पेसिफिक पीस ऑफ इनफॉरमेशन बा पार्टिकुलर इनफॉरमेशन कहबो ताले पार्टिकुलर माने गोटे निर्दिष्ट स्पेसिफिक पीस माने कौन आमर गोटे कौन जीव एटा स्कैनिंग रे जीव स्पेसिफिक माने निर्दिष्ट पार्टिकुलर मध्य निर्दिष्ट खाली टिके टर्म खाली आम डिस्कसन करथिले पार्टिकुलर लिखिथिला एडी स्पेसिफिक अछि सेम खाली टिके से मोडिफाई करी पचारूँ तो से आप ध्यान देवे तो कौन हम स्कैनिंग हम। नेक्स्ट देखिए राइटिंग इज डेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच राइटिंग डा स्पीच रे कहा रिप्रेजेंटेशन कर स्पीच रिप्रेजेंटेशन राइटिंग रे कौन मॉर्फोलॉजिकल लिंग्विस्टिकल ग्राफिकल फोनोलॉजिकल कौन हम आमर ग्राफिकल राइटिंग इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्पीच रो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होची राइटिंग स्किल तो सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देछि हमर चंकिंग रेफर्स टू चंकिंग माने कौन रीडिंग मेकिंग सेंस ग्रुप्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नन ऑफ दीज चंकिंग माने कौन ना मेकिंग सेंस ग्रुप्स बी होची सठिक उत्तर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल फॉर क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग पाई कोटा मोस्ट एसेंशियल अटे क्रिएटिव राइटिंग पाई मोस्ट एसेंशियल कोटा बोली से पचारि तो क्रिएटिव राइटिंग पाई मोस्ट एसेंशियल हो कौन आइडिया लैंग्वेज इमेजिनेशन ना फैंसी क्रिएटिव राइटिंग पाई मोस्ट एसेंशियल इमेजिनेशन सी हो करेक्ट आंसर इमेजिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश कैन हेल्प इन क्रिएटिव राइटिंग पाई या भीतर कोटा हेल्प करे answering prose question doing composition exercise answering question in poetry teacher concern and inspiration कौन हम टीचर्स concern and inspiration द्वारा क्रिएटिव राइटिंग टा आमर डेभलप हो पारिबो तो डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश हेल्प इन क्रिएटिव राइटिंग पाई कोटा हेल्प करे प्रोज पोएट्री ग्रामर कंपोजिशन तो क्रिएटिव राइटिंग पाई हेल्प करे किए क्रिएटिव राइटिंग आमर कौन कंपोजिशन द्वारा आमर क्रिएटिव राइटिंग टा डेभलप हुए बा क्रिएटिव राइटिंग हेल्प कर कंपोजिशन हेल्प्स क्रिएटिव राइटिंग कंपोजिशन रचना लिखा द्वारा आमर क्रिएटिव राइटिंग
हो पार कि आम कि भावी कि क्रिएट कर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द प्राइमरी कंडीशन टू लर्न ए लैंग्वेज इज टू से कौन लैंग्वेज लर्निंग प्राइमरी कंडीशन कौन लिसन स्पीक रीड राइट कौन ना लैंग्वेज लर्निंग प्राइमरी कंडीशन हूँ कौन ना फास्ट हूँ कौन लिसनिंग तापर आस स्पीकिंग तापर रीडिंग तापर राइटिंग तो प्राइमरी फास्ट हूँ कौन लिसन तो ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही वन कैन एक्सप्रेस वन्स थॉट एंड इमोशन थ्रू द स्किल्स आप से कौन जड़े निजर अभिव्यक्ति को से कौन कर से एक्सप्रेस कर जनक आगे कहीपर तार इमोशन तार चिंताधारा को से कौ स्किल मध्यम जड़े लोक निजर इमोशन निजर थॉट को जन पारे कौन स्पीकिंग रे ना राइटिंग रे ना बोथ एंड भी ना नन ऑफ दिस तो कौन कहीकि तार इमोशन थॉट को से अन्य को वर्णना कर किंबा लेखिकी वर्णना कर तो ऑप्शन नंबर सी हम बोथ ए एंड बी इज करेक्ट लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स लैंग्वेज लर्निंग माने कौन learning all the skill of language learning and using language skills in appropriate situation learning to speak fluently in public writing good books in that language तो learning a language means माने language learning रे माने कौन पता language learning रे means माने होची learning and using language skills in appropriate situation बी हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विथ डैश आमर अल्फाबेटिक मेथड होगा फोनिक मेथड होगा वर्ड मेथड होगा सेंटेंस मेथड होगा एगुड़ाक क्या सहित संपर्कित कौ स्किल सहित लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना राइटिंग तो करेक्ट आंसर होची रीडिंग सहित संपर्कित सी हूँ करेक्ट आंसर रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट रो अप्रोप्रिएट टूल कोटा नहीं अप्रोप्रिएट टूल कोटा नुहे असाइनमेंट ओरल क्वेश्चन टर्म टेस्ट क्विज एंड गेम तो आराम से ऑप्शन देखिए जान टेस्ट टर्म टेस्ट एंड टर्म मिड टर्म ए टर्म कथा आसला माने कौन हम आमर एटा समेटिव रे जाउची तो एटा आमर फॉर्मेटिव असेसमेंट रो गोटे अप्रोप्रिएट टूल नुहे नेक्स्ट रही कौन ना टीचर्स कैन डिवाइज ए मार्किंग कोड सो एज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन टीचर कैन डिवाइज मार्किंग कोड सो कौन मेंटेन कर कौन ना करेक्शन एटा आमर ए हूँ करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आमर सीएचटी कंट्राक्चुअल हाई स्कूल टीचर आसी जस्ट आम देखी नेबा मे बी रिपीट हो पारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द मेन एम ऑफ टीचिंग प्रोज इन इंग्लिश टू एनलार्ज से को चार्ट ऑप्शन दीजिए वोकाबुलरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंस ग्राफ द आइडियाज ऑफ द ऑथर मोटिवेट द लर्नर तो देखो से कहे आम प्रोज इंग्लिश रे प्रोज आम टीचिंग कर तार मेन एम कौन एनलार्ज कर वोकाबुलरी शब्द भंडार वृद्धि करवा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ग्राफ द आइडिया ऑफ ऑथर मोटिवेट द लर्नर तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रिसेप्शन टेक्निक इन टीचिंग इंग्लिश इनक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग से कोची हमर इंग्लिश टीचिंग रे रिसेप्शन टेक्निक अच्छी सेटा इंग्लिश से कौन इनक्लूड अच्छी अंडरस्टैंड स्पोकन एंड राइटिंग रिटन मैनर स्पीकिंग एंड राइटिंग ए लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज एंड स्पीकिंग एंड रीडिंग ए लैंग्वेज तो कौन हम आमर इंग्लिश टीचिंग रे रिसेप्शन टेक्निक अच्छी से कौन इनक्लूड से इनक्लूड रोचे अंडरस्टैंडिंग स्पोकन एंड रिटन मैटर ए हूँ सठिक उत्तर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आम प्रीवियस एग्जाम आसी नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंटरी लेवल आर नॉट एनेबल्ड टू द स्टूडेंट नॉट एनेबल नुह से कहे आमर एलिमेंटरी लेवल रे इंग्लिश टीचिंग रो ऑब्जेक्ट कौन पिला एनेबल करिवो to listen to English, to speak English correctly, to read with easy, to learn complex sentences. तो देखो एलिमेंटरी लेवल कही एलिमेंटरी लेवल माने प्राथमिक छुआ नुआ स्कूल जॉइन होती प्रथम द्वितीय प्राथमिक लेवल रे इंग्लिश कौन से कौन करिवो ना से इंग्लिश शुणिबो से इंग्लिश करेक्टली कहवा शिखिबो से सहजरे पढ़ी पार किंतु कम्प्लेक्स सेंटेंस बा जटिल वाक्यटा से शिखिबो एटा एलिमेंटरी लेवल रे संभव नुहे तो ऑप्शन नंबर 4 हूँ आमर सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 4 तो आमर कौटा नुहे से आर एनेबल कौटा तो आमर कौन हम यू छाड़दे बाकी 4टा छाड़दे बाकी रहा कौन 1 2 3 कौन अच्छे ऑप्शन नंबर ए अच्छी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए हो सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूड along with LSRW at secondary level of teaching English से कुछ आमर इंग्लिश टीचिंग रे सेकेंडरी लेवल माने हाई स्कूल छुआ माने LSRW अपन मु ऑलरेडी कहि LSRW माने लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सेतिरे आमर कोटा इंक्लूड अटे क्रिएटिविटी हे परिबो ना अप्रिसिएशन हे परिबो ओनली वन करेक्ट ना टू करेक्ट ना बोथ वन एंड टू ना नन ऑफ द एबव कोन हबो आमर सेकेंडरी लेवल रे आमर इंग्लिश टीचिंग रो LSRW रो उद्देश्य कोन क्रिएटिविटी आसीबो पिला एप्रिसिएशन आसीबो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट रही इट इज प्रिफरेबल टू बिगिन रीडिंग ओनली आफ्टर डेवलपिंग से कौच या भर कौटा आमर है आम रीडिंग ना डेभलप कर बेसिक नॉलेज ऑफ स्पीकिंग कंप्रेहेंशन स्किल फ्लुएंसी इन स्पीकिंग ना गुड राइटिंग तो देखो से कौच इट इज प्रिफरेबल टू बिगिन रीडिंग ओनली आफ्टर डेभलपिंग कौटा डेभलप कलापर आम रीडिंग टाक स्टार्ट करवा आमर LSRW लिखिदेव तो से कौच रीडिंग कथा तो कौटा डेभलप है आम रीडिंग स्टार्ट करवा ना स्पीकिंग जब आम डेभलप होपर आम रीडिंग टाक स्टार्ट कर तो ऑप्शन नंबर कौन हम ना बेसिक नॉलेज इन स्पीकिंग ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट आम देखा इंग्लिश इन इंडिया इज नॉट टॉट एज ए डैश इंग्लिश को इंडिया रे कौ भाषा रूपे आम कौटा रूपे आम यूज करूँ ना शिखु ना फॉरेन लैंग्वेज ना कंपलसरी स्कूल सब्जेक्ट लैंग्वेज ऑफ कंप्रेहेंशन ना लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन तो देखो इंग्लिश को आमर इंडिया रे कौन ना कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूज करा जाउची कंप्रेहेंशन लैंग्वेज आमर कौन कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल रे कंपलसरी सब्जेक्ट रोचे किंतु फॉरेन लैंग्वेज हिसाब से आम शिखु ना तो ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही रीडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम डैश से कौन रीडिंग गोटे प्रोसेस से आमर कौन रीडिंग गोटे प्रोसेस जे कि आमर इनफॉरमेशन ट्रांसफर करुँ क्या पाखक आम गोटे बही पढ़ुं तो बही पढ़ले बही जहाँ नॉलेज अच्छी इनफॉरमेशन अच्छी क्या पाखक जाऊँगी पढ़ले रीडर जी पढ़ुची पाखक जाऊँगी तो कौन हम टेक्स्ट टू रीडर माने बही जदि गोटे पिला बही पढ़ला तो से पिला पाखु जीव तार अर्थ कौन रीडिंग करिया द्वारा कौन होची इनफॉरमेशन आमर ट्रांसफर होची टेक्स्ट बा बही रु आमर जे पढ़ुची ता पाखु जाउची तो ऑप्शन नंबर ए हो जीव सठिक उत्तर ए क्वेश्चन मत ऑलरेडी आमर CHT 2021 रे आसीथिला नेक्स्ट देखिए यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज विथआउट हेल्प ऑफ मदर टंग इज से कौन जे आम टारगेट लैंग्वेज रे पढ़ेबा क्लासरूम रे विथआउट मदर टंग माने मातृभाषा यूज करवानी टारगेट लैंग्वेज रे व्यवहार करवा ताहले सेटा को टीचिंग मेथड यदि आम मदर टंग यूज करवानी आम टारगेट लैंग्वेज रे पढ़ेबा इंग्लिश मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ेबा ओडिया मैंने ओडिया नहीं पढ़ेबा से आमर तेलुगु मैंने तेलुगु नहीं पढ़ेबा से ओडिया आम मिसेबानी ओडिया बुझेबानी ताहले कौन से आमर डायरेक्ट मेथड हम डायरेक्ट मेथड टारगेट लैंग्वेज कहुए मैंने डायरेक्ट मेथड हम ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग से कौन आम आमर जो ग्रामर टीचिंग कर तार मेन फोकस कौन हवा उचित गिविंग रूल्स टू लैंग्वेज राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली स्पीकिंग लैंग्वेज करेक्टली लैंग्वेज स्किल्स एंड फंक्शन कौन हम ना आम करेक्ट आंसर कौन हम ना लैंग्वेज स्किल्स एंड फंक्शंस डी हूँ सठिक उत्तर व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन विथ एक्स्ट्रा फोर्स इट इज कॉल्ड से कौन जो जिते आम गोटे पार्ट को एक्स्ट्रा फोर्स सहित कहते वर्ड टाक एक्स्ट्रा फोर्स सहित कहते कौन कहवा पॉज इंटोनेशन स्ट्रेस ना प्रोनाउंसिएशन कौन कहता कहुए स्ट्रेस बोली कहुए स्ट्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द लास्ट माइक्रो स्किल इन नेचुरल सीक्वेंस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज से कौन आम लैंग्वेज लर्न कर तो नेचुरल सीक्वेंस रे लास्ट माइक्रो स्किल कौटा तो आमर LSRW अच्छी तो लास्ट माइक्रो स्किल कौन ना राइटिंग तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइमिंग वर्ड्स आर एसोसिएटेड विथ राइमिंग वर्ड गुड़ाक क्या सहित संपर्कित राइमिंग वर्ड आम के यूज होमर राइमिंग वर्ड गुड़ाक पोएम यूज हो पोएम बा पोएट्री तो ऑप्शन बी हम करेक्ट आंसर पोएट्री नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर लर्नर्स एट एलिमेंटरी लेवल से कौन एलिमेंटरी लेवल रे कौटा गोटे आमर सुटेबल अटे लर्नर मानक
कंट्रोल राइटिंग इमेजिनेटिंग फ्री ना क्रिएटिव कौन हम कंट्रोल राइटिंग ऑप्शन ए हम करेक्ट आंसर गेसिंग द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इन ए टेक्स्ट इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ डैश से कौच आम से कौच जे आम जो डिफिकल्ट वर्ड गुड़ाक गेस कर गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग डिफिकल्ट वर्ड रो मीनिंग को गेस कर गेसिंग कर कहार सॉफ्ट स्किल अटे से कहार सॉफ्ट स्किल ना से रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल रीडिंग रो सॉफ्ट स्किल तो सी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टर्म लाइक एनोक्डेटल रेकॉर्ड्स असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स आर मेनली एसोसिएटेड विथ से कौन आम रही एनोक्डेटल रेकॉर्ड रही असाइनमेंट रही प्रोजेक्ट एगुड़ा क्या दरकार एडमिशन नुह इंट्रोडक्शन नुह कि प्रमोशन नुह इभालुएसन आम दरकार अटे एनोक्डेटल रेकॉर्ड असाइनमेंट प्रोजेक्ट इभालुएसन सहित संपर्कित इभालुएसन नेक्स्ट देखिए द टेक्निक like recitation storytelling and dialogues are associated with से कौच आमर स्टोरी टेलिंग डायलॉग्स एंड रिसाइटेशन ए टेक्निक गुड़ाक क्या सहित संपर्कित कौ स्किल सहित डायलॉग स्टोरी टेलिंग एगुड़ाक आम कौन लिसनिंग और स्पीकिंग सहित जड़ित लिसनिंग एंड स्पीकिंग डी हूँ आमर सठिक उत्तर नेक्स्ट देखिए द प्रोडक्टिव स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज आर डैश आमर प्रोडक्टिव स्किल कौटा बोली से पचारि रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग स्पीकिंग स्पीकिंग राइटिंग यहाँ आप होमवर्क रही करेक्ट आंसर कौन हम कमेंट बॉक्स में निहत जनइबे कहीं ये क्वेश्चन बहुत थर आम एग्जाम आसूँ आ बहुत बार मुझे रिपीट कर ओटीटी क्वेश्चन आसटी आसी कॉन्ट्रैक्चुअल हाईस्कल आसी आमर हाई स्कूल आसी तो से इम्पोर्टेंस होने कौन ना प्रोडक्टिव स्किल कौटा आउ रिसेप्टिव स्किल कौटा ए दुटा आप कमेंट सेक्शन में जनइबे प्रोडक्टिव स्किल कौ दुटा स्किल आमर रिसेप्टिव स्किल कौ दुटा स्किल आप कमेंट सेक्शन में जनइबे तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट डैश से कौच आमर लर्निंग इंग्लिश लर्निंग इंडिया रे करा जाउची सेकेंड लैंग्वेज हिसाब रे तार इम्पोर्टेंस कौन इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज पीपल स्पीकिंग इंग्लिश आर हाईली ऑनर्ड इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री कौन हम इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री डी हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन एम्फासाइजेस से कौन कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवालुएशन क्या गुरुत्व दूसरी प्रोसेस इवालुएशन टर्म एंड प्रोडक्ट ना समेटिव क्या ना प्रोसेस इवालुएशन को आमर गुरुत्व दूसरी ए हो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू या चार्टा स्टेटमेंट देती कौटा ट्रू नुहे से पचारि चार्टा ऑप्शन देती फास्ट देती इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड लर्निंग इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन इंग्लिश ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग्स इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इन इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटी तो देखो इंग्लिश को आमर ऑल वर्ल्ड रे कहते इंग्लिश भाषा ऑल वर्ल्ड रे कहते तो यहाँ ठीक अच्छे आउ इंग्लिशटा इम्पोर्टेंट हायर एजुकेशन इम्पोर्टेंट आम इंग्लिश जानते हायर एजुकेशन भल से करें यहाँ भी इम्पोर्टेंस अटे यहाँ भी ट्रू स्टेटमेंट अटे आउ इंग्लिश आमर ब्रिज भाया कम कर डिफरेंट डिफरेंट मदर टंग देखो आमर इंडिया रे बहुत अच्छी तेलुगु अच्छी तमिल अच्छी ओडिया अच्छी हिंदी अच्छी मराठी अच्छी गुजराती अच्छी तो से मु ओडिया पिला आ जड़े गुजराती पिला गुजराती आसुनी ओडिया आसुनी मत गुजराती आसुनी तो आम केमती भाव आदान प्रदान करवा आम एक्सप्रेशन केमती करवा तो आम कौन हो ना इंग्लिश आम स्कूल पढ़ा स्कूल भी इंग्लिश पढ़ा स्टेट में इंग्लिश पढ़ा तो इंग्लिश कौन हो ना इंग्लिश द्वारा आम गोटे जिन कहे तो सी बुझे से आमको से ओडिया कौन हो आम कहीपर इंग्लिश गुजरात कौन हो इंग्लिश से जन पार तो इंग्लिशटा गोटे ब्रिज भाया कम कर समस्त मातृभाषा तो यहाँ भी स्टेटमेंट ठीक किंतु ऑप्शन नंबर डी टा आमर इनकरेक्ट अटे नॉट ट्रू कहीं इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट्स प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटी देखो जिते गुड़े इंटरनेशनल एक्टिविटी रे आमर इंग्लिशटा मोस्टली यूज होची से कहूँ हार्डली फाइंड्स माने बहुत कम हार्डली फाइंड्स माने क्वचित देखा जाए बहुत कम देखा जाए कहूँ देखो इंग्लिशटा इंटरनेशनल एक्टिविटी इंटरनेशनल आमर जिते गुड़ा सेमिनार होची बा मीटिंग होची सब इंग्लिश आमर यूज मोस्टली यूज होची से हार्डली कही हार्डली फाइंड्स माने क्वचित देखा जाए कम देखा जाए कहूँ यहाँ कम नहीं बहुत आमर इंग्लिश यूज करा जाए तो यहीटा आमर नॉट ट्रू डी हूँ सठिक उत्तर राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग इन इंग्लिश
आर यूज फॉर बिगनर्स टू डेवलप देयर डैश राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग आम इंग्लिश यूज होची बिगनर मान छोट छुआ मान से कौन डेवलप करियो कौन स्किलटा राइमिंग सॉन्ग गाइबो तो पिला शुणिबे ता सहित पिला कहिबे तो कौन हम रिपीट करेंगे तो कौन हम लिसनिंग स्किल आउ कौन स्पीकिंग स्किल डेवलप हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग डेवलप हम ये हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट स्टेप डज ए टीचर हैव टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर तो से कौन जे जड़े शिक्षार्थी हिसाब से तुम कौन कर पिलामानकर लर्निंग हैबिट को कौन रीडिंग हैबिट को डेवलप करने कौन कर न्यूज पेपर पढ़िया कह लाइब्रेरी पढ़िया कह ना पिक्चर मैप रीडिंग कर ना अलग देव देखु पिलामानकर बा शिक्षार्थी मानकर कौन ना रीडिंग हैबिट को डेवलप करने आम कौन करवा न्यूज पेपर पढ़े कहवा लाइब्रेरी रूम रे पढ़ा कहवा विभिन्न नोवेल अच्छी ता सहित पिक्चर एंड मैप रीडिंग कहवा तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण इन द डिफरेंट मेथड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर नॉट इंक्लूडेड से कौन या भितर आमर डायरेक्ट मेथड रे कौटा आमर इंक्लूड नुहे ट्रांसलेशन ग्रामर ओराल मीनिंग ऑफ थ्रो कॉन्टेक्स्ट तो देखो डायरेक्ट मेथड रे से टार्गेट लैंग्वेज रे आमर पढ़ा जाए से ट्रांसलेशन कौन सी आसब ना तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही है एनसीएफ 2005 गाइडेड दैट द गोल्स फॉर सेकेंड लैंग्वेज करिकुलम आर से कौन आमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आमर सेकेंड लैंग्वेज गोल कौन भी पचार 2 फोल्ड ना 3 फोल्ड ना 4 फोल्ड ना 1 फोल्ड तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 फोल्ड ऑप्शन नंबर ए हो करेक्ट आंसर 2 फोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज से कौन आम इंग्लिश भाषा शिखुंट इंग्लिश भाषा शिखापी कौटा गोटे बड़ प्रतिबंधक बा बाधा साजुची इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न इंग्लिश हैज ए वास्ट vocabulary lack of opportunity for pupils to listen and use English outside classroom English phonemes are unscratchable कौन हम इंग्लिश आम इंग्लिश भाषा शिखिबारे बड़ प्रतिबंधक होची जे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर पुपिल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम से कौन आमर इंग्लिशटा आमर क्लासरूम रे ही आमर इंग्लिश पढ़ा जाउची इंग्लिश क्लासरूम बाहर को पळैले आमर कौन इंग्लिश शुणा आ पढ़ा आप कहवाक चांस मिलूनी सेटा हूँ आमर बड़ प्रतिबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेजरमेंट एंड इवालुएशन कैन बी यूज्ड से कौन मेजरमेंट इवालुएशन आमर यूज करा जाउची कौथ चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मोटिवेट द लर्नर इम्प्रूव द टीचिंग ऑल ऑफ द अबव तो देखो मेजरमेंट एंड इवालुएशन कैन बी यूज्ड फॉर तो कौन हम आमर मेजरमेंट इवालुएशन यूज करा कौन पिला टीचिंग इफेक्टिवनेस होना चेक करने पिलाटा मोटिवेट होगा सहित इम्प्रूवमेंट टीचिंग इम्प्रूवमेंट होना जानापी तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स ए लैंग्वेज नेचुरली विथआउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड से कौन जिते गोटे छुआटा से नेचुरली आपे आपे शिखुची परिवेश रे कौन सी प्रैक्टिस ना तार ताको कौन कहबा कौन कहबा ना लैंग्वेज एक्विजिशन कहबा सी हूँ करेक्ट आंसर लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया शोइंग ग्रोथ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अचीवमेंट इज नोन एज से कौन जे गोटे पिलार बा गोटे स्टूडेंट्र सेल्फ रिफ्लेक्शन अचीवमेंट एंड ग्रोथ को गोटे एरिया आम कलेक्शन करवा कौन कहबा असेसमेंट ना जजमेंट ना पोर्टफोलियो ना क्युमुलेटिव रिकॉर्ड कौन कहुए पोर्टफोलियो कहुए सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द फ्रेज कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंडिकेट्स से कौन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो माने कौन इवैल्यूएशन ऑफ होल सिलेबस इवैल्यूएशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन ना इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माने कौन ना इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन तो ऑप्शन नंबर सी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट सीसीई माने कौन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिगार्डिंग को स्टेटमेंटा सत्य नुहे इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन इट reduces stress among the learner it use grades instead of mark it increases the burden on teacher तो देखो सीसी रिगार्डिंग कोटा ट्रू नुहे पचार सीसी द्वारा कौन हो सीसी हूँ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन यहाँ ठीक अच्छी
ये पिला मानकर भितर स्ट्रेस जो रोचे जो प्रेशर रोचे ताकू रेड्यूस करुच्ची ये भी ठीक अच्छी आ कौन हो आम सीसी कौन कौन ना आम मार्क बदल में ग्रेड देवा यहाँ भी ठीक अच्छी ये तीन टाक ट्रू अटे किंतु टीचर को कौन सी बोझ इनक्रीज हुए ना तो डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से कहूँ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माने कौन इवैल्यूएशन ऑफ द होल करिकुलम इवैल्यूएशन ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट इवैल्यूएशन ऑफ द होल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली। तो देखो तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन माने होची ऑलराउंड डेवलपमेंट करिबा बा होलिस्टिक डेवलपमेंट करिबा तो ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर इवैल्यूएशन ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट बा होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स एट प्रमोटिंग से कहूँ आम सीसीई कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो मुख्य लक्ष्य कौन प्रमोट करिया पाई कंपटीशन पिला मान भितर ना कंपटीशन टीचर भितर ना एकेडमिक एक्सीलेंस ना इनक्लूसिव एजुकेशन कौन हम इनक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करवा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आम आज रिपीट हो जाए नेक्स्ट वीडियो में देखी CALP स्टैंड्स फॉर CALP रो फुल फॉर्म कौन बोली से पचारि कम्युनिकेटिव ना कंटेंट ना कॉग्निटिव ना कंट्रोल CALP रो फुल फॉर्म हो कौन ना CALP रो फुल फॉर्म हो C फॉर कॉग्निटिव A फॉर एकेडमिक L फॉर लैंग्वेज P फॉर प्रोफिशिएंसी तो स्काल्प फुल फॉर्म होची कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बेस्ट टाइम टू लर्न ए सेकेंड लैंग्वेज इज एन से कहूँ आम सेकेंड लैंग्वेज टाक भलसे आम शिखिपर कौ एज रे इयरली चाइल्डहुड जूनियर स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल ना कॉलेज तो आम कौन हम ना आम सेकेंड लैंग्वेज को भलसे शिखिपर के ना इयरली चाइल्डहुड जिते आम छोट छुआ थी तो ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज से कहूँ इंग्लिश जो स्ट्रक्चरल अप्रोच रही है कौन न्यू अप्रोच ना ओरल ओरल तो चारिटा दिन ऑप्शन देती तो ये कौन हम ओनली वन ना टू ना बोथ 1 2 ना नॉर कौटा भी नुहे तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टू काइंड्स ऑफ रीडिंग स्किल्स आर आमर दुईटा टाइप रीडिंग स्किल अच्छे कौन 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 हम एक क्वेश्चन आमर कौन हम साइलेंट रीडिंग आउ रीडिंग अलाउड ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर एक क्वेश्चन मतलब टिके रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीसी रिगार्डिंग कौट आमर ट्रू नुहे इट फोकसेस ऑन को स्कॉलास्टिक एरिया इट प्रमोट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट इट इज टाइम कंज्यूमिंग पनिशिंग इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट तो कौटा ट्रू नुहे देखो ट्रू नुहे कौटा पचारि तो कौन हम सीसी कौन हम सीसी द्वारा कौन होची ना आमर कौटा ट्रू नुहे सीसी रिगार्डिंग इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड पनिशिंग ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग कोहेशन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर सॉफ्ट स्किल ऑफ से कहूँ कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया सीक्वेंसिंग कोहेशन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी एगुड़ा कहार सॉफ्ट स्किल एगुड़ा कहूँ कहार ना राइटिंग ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए डैश से कहूँ लैंग्वेज लर्निंग को माने कौन ये ग्रेजुअल प्रोसेस ना लास्ट प्रोसेस ना इंस्टांट ना इनक्लूसिव लैंग्वेज लर्निंग इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्री रीडिंग इज फॉर प्री रीडिंग टा कौन यूज करा जाउछि गिविंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट cover the time allotted for the period introducing the main idea and motivating the students explaining the grammatical items तो प्री रीडिंग इज फॉर डैश कौन पाई प्री रीडिंग द्वारा कौन होची नंबर कौन होची इंट्रोड्यूसिंग द मेन आइडिया एंड मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आमर यहाँ ऑलरेडी आंसर रही जाइए तो एस्थेटिक सेंस इज डेवलप्ड थ्रू एस्थेटिक सेंस डेवलप हो क्या द्वारा पोएट्री द्वारा नेक्स्ट आम देखा क्रॉस वर्ड पजल इज यूज्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ डे स्टेज ऑफ लेसन से कुछ लेसन रो को स्टेज रे क्रॉस वर्ड पजल यूज करा जाए कौन प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग प्रिपरेशन फाइल रीडिंग आमर पोस्ट रीडिंग रे क्रॉस वर्ड पजल को आमर व्यवहार करा जाए पोस्ट रीडिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कनसर्न विथ द रियल लाइफ सिचुएशन या भर कौटा रियल लाइफ सिचुएशन सहित कनसर्न अटे कौटा फंक्शनल ग्रामर तो आमर रियल लाइफ सिचुएशन सहित कनसर्न अटे तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फंक्शनल ग्रामर।
नेक्स्ट देखिए इंटोनेशन रेफर्स टू इंटोनेशन माने कौन से पचारि वॉइस पिच ऑफ द वॉइस राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस नन ऑफ देव इंटोनेशन माने कौन ना राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ वॉइस वॉइस आमर कौन केतला जोर कहबा केतला स्लो कहबा अप एंड डाउन हम तो ऑप्शन सी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्पैथेटिकली से कहूँ जे व्हेन ए पार्ट ऑफ वर्ड इज स्पोकन एम्पैथेटिकली दैट इज कॉल्ड डैश कौन हम ताको कौन स्ट्रेस कह जाए ए बी हूँ आम करेक्ट आंसर स्ट्रेस नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टूडेंट एक्सप्लोर मीनिंग एंड इनफॉरमेशन स्टूडेंट माने केते बळे हमरो मीनिंग और इनफॉरमेशन एक्सप्लोर करे ना व्हाइल कौन हम व्हाइल रीडिंग ना साइलेंट रीडिंग ना बिफोर साइलेंट रीडिंग ना आफ्टर साइलेंट रीडिंग कौन हम ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग स्टूडेंट एक्सप्लोर मीनिंग एंड इनफॉरमेशन ए हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द रोल ऑफ टीचर इज टू से कहूँ टीचर रोल कौन एक्सप्लेन टीच फैसिलिटेट नन ऑफ दिस तो टीचर रोल हूँ कौन फैसिलिटेट बा फैसिलिटेटर हवा फैसिलिटेटर बनवा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि यहाँ तो ऑलरेडी आम डिस्कसन कले एस्थेटिक सेंस डेवलप थोर केमती एस्थेटिक सेंसटा आम डेवलप हो पोएट्री रे क्वेश्चन आंसर आउ क्वेश्चन आग पछ हो जाइए नॉन डिटेल प्रोज डेवलप्स डैश नॉन डिटेल प्रोज द्वारा आम कौन डेवलप हम नॉन डिटेल प्रोज द्वारा कौन हम आम एक्सटेंसिव रीडिंगटा डेवलप हम डिटेल प्रोज लेसन डेवलप्स डिटेल प्रोज कौन कर इंटेंसिव रीडिंग को डेवलप कर नॉन डिटेलटा एक्सटेंसिव को आमर डेवलप करुच्ची आउ डिटेल प्रोजटा आमर इंटेंसिव रीडिंग को आमर कौन डेवलप कर तो ये हूँ सठिक उत्तर टीचिंग ऑफ पोएट्री हेल्प्स फॉर आम पोएट्री टीचिंग द्वारा कौन हेल्प हम करेक्ट इंग्लिश गुड यूसेज ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन नन ऑफ दिज तो कौन हम ना ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर नेक्स्ट देखिए स्पीकिंग इज नेसेसरी फॉर स्पीकिंगटा नेसेसरी कौन पाई रीडिंग पाई राइटिंग पाई स्पीकिंग पाई ना लिसनिंग पाई स्पीकिंग इज नेसेसरी व्हाइल राइटिंग जिते लिखुं से आम स्पेस देके आम लिखा निहाती आवश्यक तो राइटिंग रे स्पेसटा आमर स्पेस देवाटा जरूरी अटे भर्बाल टेस्ट कैन आसेस द एबिलिटी ऑफ से कौन भर्बाल टेस्ट रे को एबिलिटी को आसेस करा जाए लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग बोथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग कौन हम भर्बाल टेस्ट रे लिसनिंग और स्पीकिंग दुईटा जाक आमर एबिलिटी को आसेस करा जाए डी हूँ सठिक उत्तर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट टेकिंग इज टू डेवलप डैश से कौन नोट टेकिंग रो ऑब्जेक्टिव को स्किल को डेवलप करवा नोट टेकिंग माने कौन जन शिक्षक किसी कहते नोट कहते से आम शुणुंट सहित लिखुंट तो शुणुंट मैंने लिसनिंग लिखुंट मैंने कौन राइटिंग तो लिसनिंग और राइटिंग स्किलटा डेवलप हम लिसनिंग एंड राइटिंग स्किलटा डेवलप हम बी हूँ सठिक उत्तर डिक्टेशन टेस्ट स्किल डिक्टेशन टेस्ट द स्किल्स ऑफ डैश आमर डिक्टेशन टेस्ट द्वारा को स्किलटा डेवलप हम डिक्टेशन माने कौन श्रुत लिखन माने शुणा और लिखा तो कौन हम लिसनिंग आउ शुणा एंड लिखा तो कौन हम डिक्टेशन टेस्ट द्वारा कौन हम लिसनिंग एंड राइटिंग ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर यूजिंग ऑफ इंटोनेशन इज नेसेसरी बोथ फॉर डैश आमर इंटोनेशनटा यूज करा जाउछि नेसेसरी केते बेले स्पीकिंग और लिसनिंग व्हाइल स्पीकिंग एंड लिसनिंग समय इंटोनेशनटा आमर जरूरी अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्स एट द असेसिंग लर्नर्स डैश कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो एम कौन एसेस करबा लर्नर रो कौन करिकुलर ना को करिकुलर ना मंथली ना होलिस्टिक तो सीसी रो उद्देश्य होची से कौन करिवो ना बोथ करिकुलर एंड को करिकुलर को डेवलप करिवो माने होलिस्टिक डेवलपमेंट करिवो डी हेबो करेक्ट आंसर होलिस्टिक डेवलपमेंट द डिटेल्ड एंड केयरफुल टेक्निक ऑफ रीडिंग एट ए टेक्स्ट इज नोन एज डैश से कौन गोटे टेक्स्ट को आम डिटेल पढ़ुंट एंड केयरफुली पढ़ुंट से टेक्निक को कौन कहबा डिटेल पढ़ा टेक्निक पढ़ा केयरफुली पढ़ा से कौन कहुए इंटेंसिव रीडिंग आउ जोटा एंजॉयमेंट पाई एंड प्लेजर पाई पढ़ुंट से कहुए एक्सटेंसिव रीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड डैश
से कहूँ लर्निंग इफेक्टिव हो पार जिते स्कूल रे पिला माने बा क्लासरूम रे पिला माने कौन देखा पाइबे क्वाइट थे चुपचाप थे ना इंटराक्टिव थे ना पेसिव थे ना भेरी स्लो प्रिपेयरिंग देयर लेसन्स जिते पिला माने इंटराक्टिव थे पिला माने भीतर इंटराक्शन थी ताले से आमर पढ़ाटा आमर कौन इफेक्टिव हो पार तो बी हूँ करेक्ट आंसर इंटराक्टिव रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटेटिंग डैश रीडिंग से कौन आम स्टोरी पढ़ा नोवेल पढ़ा कॉमिक्स पढ़ा कार्टून्स पढ़ा द्वारा कौ रीडिंग आम डेभलप हम एसब पढ़े द्वारा आम कौन एक्सटेंसिव रीडिंगटा डेभलप हम एसब कहीं पढ़ुं एसब पढ़ुं आम एंजॉयमेंट एंड प्लेजर पढ़ुं तो नेक्स्ट आम देखा लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टेंट बिकज इंडिया रे आम इंग्लिश पढ़ुं इम्पोर्टेंट कहीं it is taught in all English medium school. It is a language of powerful colonizer. It is a foreign language. It is a link language in our multilingual country. कौन हम it is a link language in our multilingual country. D है सठिक उत्तर. नेक्स्ट देखिए the aim of teaching English language to acquire the knowledge of dash. से कौच जे आमर एम कौन इंग्लिश लैंग्वेज शिखिबार इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग रो एम कौन कौन नॉलेज एक्वायर करने आमर लैंग्वेज स्किल को लैंग्वेज स्किल्स को एक्वायर करवा बा अर्जन करवा डी हूँ सठिक उत्तर. नेक्स्ट क्वेश्चन रही आवर कन्स्टिट्यूशन रेकमेंड्स इंग्लिश एज ए से कौन आम संविधान रेकमेंड कर इंग्लिशटा कौ भाया कंपलसरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन ना लैंग्वेज ऑफ एडमिशन ना एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ना लिंगुआ फ्रांका कौन ना एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सी है सठिक उत्तर. नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्स अंडर द सब स्किल ऑफ रीडिंग देखो ये क्वेश्चन दुई थर पचार पचार उल्टा पचार आउ टे मोडिफाई कर पचार से कौन रीडिंग रे सब स्किल कौटा रीडिंग रे सब स्किल कौटा आमर गेसिंग द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स गेसिंग द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स हूँ रीडिंग रे सब स्किल ए हूँ सठिक उत्तर. नेक्स्ट इज द टीचर कैन रेमेडिएट फॉर द स्टूडेंट विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाय से कौन टीचर्स कैन रेमेडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विथ लैंग्वेज लर्निंग डिफिकल्टी बाय क्या द्वारा कौन हम से ऑप्शन देती आमर कौन हम देती आमर फोकसिंग इंडिविजुअल प्रोग्रेस विथ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन ए हो करेक्ट आंसर. इंडिविजुअल जदि काकू रेमेडियल टीचिंग देवार अच्छी कार कौन वीक पॉइंट रही तो कौन हम ना तार इंडिविजुअल से लोग जार वीक पॉइंट रही फोकस करवा तार इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देवा एक्सट्रा किसी नहीं कि एक्सट्रा इंडिविजुअल पढ़ाई पड़ो तो करेक्ट आंसर होची फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल जन को जो जार वीक रही आम फोकस करवा इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देवा ए हूँ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द स्टडी ऑफ द वर्ड एंड देयर मीनिंग से कौन द स्टडी ऑफ द वर्ड एंड मीनिंग एंड वर्ड स्टडी को कौन कहुए कहुए सेमांटिक्स कहुए सेमांटिक्स कहुए कौन हम ऑप्शन ऑफ डी सेमांटिक्स. द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएट कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर साउंड इज डैश मेथड कौन कहुए डायरेक्ट फोनिक मॉर्फिम ना होल लैंग्वेज कौन फोनिक मेथड कहवा साउंड आसले माने फोनिक मेथड रे जीव. होम लैंग्वेज इज डैश इन ए नेचुरल वे होम लैंग्वेज को आम कौन कर टॉट प्रमोटेड एक्वायर ना लर्न होम लैंग्वेज को आम एक्वायर कर अर्जन कर नेचुरल वे रे तो सी हूँ करेक्ट आंसर एक्वायर्ड बा अर्जन करवा. नेक्स्ट देखिए व्हिच स्किल आर रिसेप्टिव स्किल देखो यहीटा आपको होमवर्क देती रिसेप्टिव आउ कौन रिसेप्टिव स्किल कौटा आउ प्रोडक्टिव स्किल कौटा ये दुटा आप कमेंट सेक्शन रे जनइबे. टीबीटी इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज डैश तो से कौन टीबीएलटी इन सेकेंड लैंग्वेज टीबीएलटी फुल फॉर्म कौन बोली से पचारि टीबीएलटी फुल फॉर्म कौन हम ना टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग. नेक्स्ट दिस स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट डैश स्टोरी टेलिंग द्वारा कौन हम लर्निंग द मोरल लर्निंग टू रिटेल द स्टोरी एंगेजिंग लर्नर विथ लैंग्वेज ना टेस्टिंग द मेमोरी लर्नर कौन हम एंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज सी है सठिक उत्तर. नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द स्टेटस गिवेन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान आमर इंग्लिश को कौ स्टेटस देछि
इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस देछि। ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट अटे। ए क्वेश्चन बहुत तरह आम बुलेबं के पचारि आमर एसएसबी टीजीटी 2024 रे मध्ये क्वेश्चन पचारि टिके ऑप्शन चेंज करथिला। मिस्टर गणेश डिटेक्ट्स ए शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज एम्स। से कहूँ मिस्टर गणेश कौन कर गोटे छोटिया पैराग्राफ को शुणाऊँच तो ता द्वारा कौन हम डिटेक्ट कर कौन हम पिलार शुणुंट पैराग्राफटा लिखुंट डिटेक्ट मान श्रुत लिखन तो कौन हम टू इंटेग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल शुणे लिखे तो आम कौन हम दुईटा जगह आम लिसनिंग और राइटिंग स्किल दुईटा जगह आम कौन हम डेभलप हम। तो डी हूँ करेक्ट आंसर। by using conventional method the basic skill that are being neglected। से कहूँ आमर पुराणा कालिया जो मेथड थिला पुराणा कालिया मेथड रे आमर को दुईटा स्किल को नेग्लेक्ट करुले माने अवहेला करुले अणदेखा करुले कौ दुईटा स्किल को आम पुराणा कालिया मेथड कौन पढ़ घोष आ लेख घोष आ लेख ए दुईटा पर अधिक गुरुत्व दौले किंतु लिसनिंग और स्पीकिंग कहवा आउ शुणा उपरे आम गुरुत्व दौन पुराणा कालिया कन्वेंशनल मेथड रे। वर्तमान तो आम लिसनिंग स्पीकिंग उपर इंपोर्टेंस दि जाऊँगी पूर्व कौन करुले ना लिसनिंग स्पीकिंग कौन नेग्लेक्ट करुले रीडिंग राइटिंग उपर फोकस करुले। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ये लास्ट क्वेश्चन रहिबो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ से कुछ इंग्लिशटा आमर कौन सुप्रीम कोर्ट अच्छी ना हाई कोर्ट अच्छी ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन हम इंग्लिशटा आमर कौन सुप्रीम कोर्ट रे यूज करा जाउछि हाई कोर्ट रे यूज करा जाउछि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे यूज करा जाउछि। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 करेक्ट डी हे जिवो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ईच लैंग्वेज इज गवर्नड बाय ए सेट ऑफ रूल्स इंग्लिश से कहूँ आमर प्रत्येक लैंग्वेज रे सेट ऑफ रूल अच्छी तो इंग्लिश रे कौन अच्छी इंग्लिश रे आमर कौन को रूल अच्छी आमर एसवीओ सब्जेक्ट तापर वर्ब तापर ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट दैट इज जनरल कैरिड आउट एट द एंड ऑफ कोर्स टू असाइन स्टूडेंट्स कोर्स ग्रेड इज कॉल्ड। ग्रेड कथा कहला एंड कहला माने कौन एंड कहला माने हमर समेटिव ग्रेड कहला माने समेटिव मार्क कहला माने समेटिव सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर माने समेटिव तो हमर कौन हम समेटिव असेसमेंट एंड टर्म मिड टर्म्स देखिबो ग्रेड देखिबो मार्क देखिबो सर्टिफिकेट देखिबो आउ हमर नेक्स्ट हायर क्लास को प्रमोट करिवार देखिबो ए वर्ड गोटे देखला माने समेटिव असेसमेंट रे जीवो। एन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रू आउट ए कोर्स कही ड्यूरिंग टीचिंग टाइम थ्रू आउट ए कोर्स देछि माने कोन एटा हमरो फॉर्मेटिव असेसमेंट रे जीवो। तो बी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रछि मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी ए क्वेश्चन हमर रिपीट हो जाइछि हमर कोन हबो कोन करे मेजरमेंट इवैल्यूएशन कोन करछि स्टूडेंट मोटिवेट करछि आ स्कोप जोगौछि तापर आमर कौन आमर लर्निंग एक्टिविटी आमर इफेक्टिव होती ना से आसेस करुच्ची। तो ऑप्शन नंबर डी हो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए रिलायबिलिटी इज द सेम एज रिलायबिलिटी क्या से सामान मुझे कौन कंसिस्टेंसी वार्डटा देखले मैंने रिलायबिलिटी मारिबो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर। रिलायबिलिटी इज द सेम एज कंसिस्टेंसी। रीडिंग कम्प्रेhension मीन्स ए डेज रिटन टेक्स्ट रीडिंग कम्प्रेhension मीन्स कौन रीडिंग कम्प्रेhension माने कौन कार आमर अंडरस्टैंडिंग ए रिटन टेक्स्ट रीडिंग कम्प्रेhension माने कौन बुझी पढ़ी की बुझा शक्ति माने कौन आमर अंडरस्टैंडिंग रिटन जहाँ किसी पढ़ी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी कि नहीं। तो बी हूँ करेक्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क कैन बी टेस्टेड थ्रू से कहते हैं पंक्चुएशन मार्कटा आम टेस्ट करिया केमती राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह आम के दूसरी जो लिखुंट लिखिले विराम चिन्ह दूसरी तो कौन हम राइटिंग हम। देर शुड बी ए वर्ड बैंक इन एवरी प्राइमरी स्कूल बिकॉज इट हेल्प्स बिल्ड अप डेस से कहते प्रत्येक प्राइमरी स्कूल रे वर्ड बैंक रही सेटा कौन पिला मानकर हेल्प करुच्ची कौन बिल्डअप करने हेल्प करुच्ची सी पिला मानकर भोकाबुलारी शब्द भंडार को बिल्डअप करने हेल्प करुच्ची। बी हूँ करेक्ट आंसर भोकाबुलारी। क्वेश्चन ऑन कंप्रेhension टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी ऑफ डैश कंप्रेhension वर्ड आसले माने अंडरस्टैंडिंग मारिबो आउ ए हूँ करेक्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग। द कैटेगराइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय एक्शन वर्ब लिस्ट किए डेवलप करछंती सी होचंती बी.एस. ब्लूम बेंजामिन एस ब्लूम। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन कह जाए ओल्ड मेथड बा क्लासिकल मेथड
बी हो करेक्ट आंसर ओल्ड मेथड। आउ डायरेक्ट मेथड कौन कह जाए ना नेचुरल मेथड बोली कह जाए। लिसनिंग इज एन डैश प्रोसेस। लिसनिंग कौन मुझे लिसनिंग हूँ कौन गोटे आमर पैसिव पैसिव प्रोसेस पैसिव। नोवेल रीडिंग नोवेल पढ़ुं कौन पाई आम एंजॉयमेंट एंड प्लेजर पाई तो एंजॉयमेंट एंड प्लेजर पाई कौन ना आमर एक्सटेंसिव रीडिंग हम। तबरे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर मेंशन हो जाइए। हाउ कैन लैंग्वेज बी बेस्ट एक्वायर्ड। आम कौ वे आम शिखिले लैंग्वेजटा भल से एक्वायर करा आमर से LSRW आमर क्वेश्चन निहाती भाव गोटे क्वेश्चन सियोर आसो आउ से LSRW सिक्वेन्स देखिए आराम से आंसर दे पारे। तो कौन फास्ट आम लिसनिंग आसो स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग खाली यहीटा टिके बुले बाकी से पचार। तो आमर LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो ये थे आज किसी क्वेश्चन जदि कौन क्वेश्चन आपको डाउट लगुच कि भूल लगी आप कमेंट सेक्शन जनइबे। तो फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन आप 100 केते मार्क रखिंट 100 तो 2टा क्वेश्चन आप होमवर्क देती 98 क्वेश्चन अच्छी 98 रु आपने केते मार्क रखिंट कमेंट बॉक्स निहाती जनइबे। ता सहित 2टा क्वेश्चन होमवर्क देती प्रोडक्टिव स्किल कौटा आमर कौन रिसेप्टिव स्किल कौटा आप कमेंट बॉक्स में निहाती भाव जनइबे। तो फ्रेंड्स ये किसी इंपोर्टेंट अपडेट जहाँकि आपको जनइली। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।